ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्र के इस बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांतर वह शिव जी पर विजय प्राप्त करने हेतु इंद्र से विदा लेकर के अपनी पत्नी के रति के साथ, अपने पति, इधर ध्यान दीजिए, अपने पति रति के साथ, कामदेव के स्त्री थे रति के साथ जैसे वह चल दिए। कहाँ? तो शंकर भगवान को तपस्या समाधि में बैठे थे, उनका ध्यान को तोड़ने के लिए। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगा और होनी के वशीभूत हो करके उसने उन अपशकुनों पर कोई विचार नहीं किया। कामदेव बसंत आदि अपनी संपूर्ण सेना को एकत्रित कर किया और अत्यंत अहंकार में भर करके शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किए। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कामदेव कि मैं शिव जी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। जब वह शिव जी के समीप पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब और बसंत ऋतु को फैला दिया। बसंत ऋतु को फैलाते ही उस स्थान पर चारों ओर रंगे बिरंगे फूल खिल गए। उस स्थान पर बसंत ऋतु जब फैलाए, कामदेव अपने माया से रंगे बिरंगे फूल खिल गए। कहीं पर गुलाब फूल खिल गए, कहीं पर अड़हुल, तो कहीं पर चमेली, कहीं पर बेली, कहीं पर गुलाब, कहीं पर कमल, इस तरह कहीं पर गेंदा, इस तरह अनेकों प्रकार के फूल फैल गए। लताओं ने प्रकट होकर के वृक्षों से आलिंगन करने लगा, आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी मीठी स्वर में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना न रहे। जो व्यक्ति को अपने ज्ञान को बड़ा अभिमान था लोगों को, उनको कामदेव की माया पड़े बिना रहे नहीं गए। सबका तप और संशय नष्ट हो गए। हे नारद, चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि वह अवस्था एक मूर्त भर ही रही, परंतु इसी बीच सब लोग का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार, सब लोग का विवेक यानी बुद्धि नष्ट हो गई। संपूर्ण संसार तो कामदेव के ही वशीभूत हुआ, परंतु शिव जी और उनके गानों पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव जी और उसको 6400 योगिनी गण थे, उन सब पर जैसे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय कामदेव शिव जी के पास पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति छीन होते ही संसार में सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा करते हैं व्यक्ति। जिस प्रकार नशा करते हैं, नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाते हैं। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने अहंकार में भर करके शिव जी का चित डिगने के लिए यहाँ चलाया। अब शिव जी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य होगी। कामदेव अनुमान कर लिए
कि शिव जी के हाथों अब मेरे मृत्यु अवश्य होगी। यह विचार कर करके वह कामदेव कुछ समय तक चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्याग देना पड़े तो वह शुभ नहीं है, वह शुभ ही होगा। कामदेव सोचते हैं यदि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण भी त्यागना पड़े तो यह भी शुभ होगा। और कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसके साथ ही यदि मेरी मृत्यु शिव जी के द्वारा हुई तो मैं शिव गणों में गिना जाऊंगा। कहते उसके द्वारा मृत्यु होगी तो मैं शिव गणों में गिना जाऊंगा। मुझे मृत्यु का भय त्याग कर करके देवता का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के ही समान फिर अपने वश में कर लिया। शिव जी ने यह दशा देख कर करके अपने मन को दृढ़तापूर्वक वश में कर लिया और हठ योग साध कर करके बैठ गए। यह देख कर करके कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शिव जी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिव जी के अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया। वह छिप कर करके उस समय की प्रतीक्षा करने लगा जिस समय शिव जी अपना ध्यान छोड़ करके आसन पर बैठा और शिव जी अपना ध्यान छोड़ कर करके बैठे और गिरजा पूजन की संग्रामी लेकर के उनके पास आई। उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जान कर करके अपने बाण को कानों तक खींच करके शिव जी के हृदय पर छोड़ दिया। गिरजा जो है से उसी समय जो है से पूजा के संग्रामी नौवेद फल फूल लेकर करके शिव जी के पास आई। उसी समय जैसे कामदेव जैसे अपना बाण छोड़ दिया। उसके लगते ही शिव जी के मन में प्रीत का अंकुर उत्पन्न हो गया। वह बाण को लगते ही शिव जी के मन में प्रीति करने का अंकुर उत्पन्न हो गया। हे नारद, उस समय शिव जी भी कामदेव के वशीभूत होकर के मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों को प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगे कि गिरजा का हाथ पकड़ करके अपने पास खींच लूं। शिव जी का ऐसा मन हो गया कि गिरजा का हाथ पकड़ के अपने पास खींच लूं। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे और हट गई। गिरजा जैसे सपचा कर करके पीछे हट गई। हे नारद, क्या दशा देख करके शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि क्या कारण है जो हम स्त्री के द्वारा छल्ले गए। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया है। यह विचार जो ही कर रहे थे उन्हें चारों ओर दृष्टि घुमाई त्यों ही उन्हें बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिव जी के भयानक रूप को देख करके तीनों लोग कांपने लगे। जो ही कामदेव के देखे तो और जैसे कामदेव के देखते मात्र जैसे शिव जी के भयानक रूप हो गया, क्रोध से आंखें लाल लाल हो गए और तीनों लोग कांपने लगे। हे नारद, यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने वाला ही है। अस्तु शिव जी ने कामदेव पर क्रोधित हो ऐसे अपने तीसरे नेत्र खोला, वैसे ही कामदेव जल कर करके भस्म हो गया। जैसे ही शंकर भगवान तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जो है से जल कर करके भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए, परम दुखी हो गए तथा दीन हो गई।
किंतु और व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई और व्यक्ति का अत्यंत प्रसन्नता हो गई। देवतागण जैसे विनय वंदन करने लगे। इतनी कथा सुन करके इतनी कथा सुन करके नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब यह चरित्र सुन करके मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है कि शिव जी पर ब्रह्मा निष्पाप माया रहित योगी, तीनों लोकों के स्वामी तथा देवताओं को पूज्य, और उनका नाम कामजीत था। शंकर जी का नाम कामजीत था, मृत्युजीत प्रसिद्ध। उनके कृपा प्राप्त कर करके भक्त कामदेव को अपने बस में किए रहते थे। ऐसे भगवान सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया और भगवान शिव को वंदन क्यों नहीं किया? उसको वंदन करने में क्या लज्जा आता था? सुगमता पूर्वक उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली? यह सुन कर करके ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें वह वृत्तांत सुना चुका हूँ कि पहले सभी देवताओं शिव जी के वंदन किया। पहले मैंने संध्या नाम एक कन्या को उत्पन्न किया था। पहले ब्रह्मा जी जैसे संध्या नाम के कन्या को उत्पन्न किया था। तत्पुरांतर मैंने मनमंथ अर्थात कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया कि तुम तीनों लोक के स्वामी बन करके सब लोगों को अपने बस में रखोगे। कि उनके बाद जैसे कहते हैं ब्रह्मा जी, मैंने कामदेव को जन्म दिया और उसको यह भी वरदान दिया था कि तीनों लोक के स्वामी बन कर करके सभी मनुष्यों को बस में रखोगे। यहाँ तक कि मैं विष्णु तथा शिव भी तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी यह भी कहे थे कि मैं और विष्णु तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। मुझसे यह वरदान पा करके उसने सर्वप्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा और मुझे कुकर्म करना चाहा। तब मैंने उसे श्राप दिया कि तुम शिव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला से पकड़ करके भस्म हो जाओगे। इसी शाप के कारण कामदेव ने पहले तो शिव जी को अपने बस में कर लिया। तत्पुरांतर वह शिव जी के तीसरे नेत्र के ज्वाला से पर करके भस्म हो गया। जिस समय शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उस समय कुछ लोग को दुख हुआ और कुछ लोग सुखी हुए। गिरजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वो अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर करके मूर्छित हो गई गिरजा। उनका कमल के समान मुख प्रभात कालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गए। जब सखियों ने उनकी इस अवस्था देखा तो वे गिरजा का हाथ पकड़ के उनका उपचार करने लगा। गिरजा का हाथ पकड़ के उपचार यानी दवाइयाँ देने लगा। तत्पुरांतन चेतनीय प्राप्त होने पर गिरजा से विनय और वंदन किया। अत्यंत लज्जित हो अपने घर क्यों लौट आई? हे नारद जी, इस घटना को उपरांत शिव जी भी हिमाचल पर्वत को छोड़ करके अपने कैलाश पर्वत पर चले आए। शिव जी के चले जाने के पर गिरजा की यह दशा हुई। शिव जी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वह हर समय शिव जी के चरित्र का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण करने में संलग्न हो गई। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति को मृत्यु को देखा तो वह बहुत प्रकार से विलाप कर उठी। वह अपने पति के चरित्र को वर्णन करते हुए हाय हाय का शब्द उच्चारण करती थी और अपने शरीर के शुद्धि बुद्धि को भुला बैठी। जब उसने कुछ चेतनीय को प्राप्त हुई तब वह अपने पति के
सौ को संबोधित करती हुई रति जो थी अपने पति को लहास को संबोधित करती हुई कामदेव को शरीर पर हाथ धर कर करके इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था, परंतु शिव जी के साथ आपका वैर करना उचित नहीं था, परंतु आपने दूसरों के बस में पर कर करके मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर करके अकेले ही शिवपुरी में चले आए। इसी का आज आप फल पाए हैं। अब मैं अनाथ बन कर करके यहाँ रहूँगी। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख दे करके स्वयं सुखी नहीं रह सकता है। संसार में कोई भी किसी को दुख दे कर करके वह सुखी नहीं रह सकता है, स्वयं सुखी नहीं रह सकता है, उसे कहीं आनंद नहीं मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उनको जैसे कहीं आनंद नहीं मिलता है। रति अपने पति से कह रहे, हे पति, आप तो शिव गणों में सम्मिलित हो गए थे, परंतु अब मेरा कोई नहीं रहा। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप करने लगा, बहुत रोने लगा। इति शिव महापुराण अध्याय समाप्त। बोले शिव महापुराण की जय। ऋषिवाच, ब्रह्मा जी ने कहा,